आज हम बात करेंगे सनफ्लावर के फूलों के ऊपर। इसको आप घर के अंदर किस सीज़न में लगा सकते हैं, इनको पानी देने का तरीकाकार क्या होता है और पॉट का साइज़ क्या होगा, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अपने तमाम दोस्तों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके भाई का हौसला बरकरार रहे और इतनी गर्मी में आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाता रहे। तो अभी फुल धूप निकली हुई है जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने की खातिर। तो मुझे उम्मीद है कि आप भाई को निराश नहीं करेंगे, मतलब आप भाई को नाराज़ नहीं करेंगे, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो मुझे यही उम्मीद है आप सब दोस्तों से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखें कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, वो देखें। अभी इनके पास चलते हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा दूर से इनको आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखें कितने खूबसूरत हमारे सूरजमुखी के फूल निकल आए हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के बन रहे हैं। एक पौधे के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर मुख्तलिफ़ कलियाँ बनती हैं इसकी, और वो जितनी कलियाँ बनेंगी उतने फूल बाद में निकलते जाएंगे। जो सबसे टॉप के ऊपर फूल होते हैं जैसे ये सबसे बड़े वाले फूल बनते हैं, और इनके नीचे जो कलियाँ बनेंगी वो इनसे कदरे छोटे फूल बनते हैं वो वाले। लेकिन अगर आप ये वाला फूल सबसे बड़ा लेना चाह रहे हैं तो इनके नीचे जो कलियाँ होती हैं वो आपको रिमूव करना पड़ेंगी। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इनके ऊपर पूरी तफसील से वीडियो है पौधों को ट्रांसप्लांट करने की, कि इनका अभी भी सीज़न है। आप इनके बीजों को अभी भी अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। जुलाई अगस्त में जाके आपको बहुत अच्छा देखने को रिज़ल्ट मिलेगा और फूल भी काफ़ी बड़े साइज़ के हो चुके होंगे। और आप इनको 12 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है। ये देखें 12 इंच के फ्लावर पॉट है यहाँ पे। इनकी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, ये ऊपर लिंक आ रहा है, उस वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं। पौधों को हमने ट्रांसप्लांट किया, फिर खादों की पूरी डिटेल देखी और फिर उसी वीडियो के अंदर पौधों को बड़े होते भी हमने देखा था। और आज ये दूसरी वीडियो और ऊपर देखें माशाल्लाह फूल निकल आए और पौधों का साइज़ देखें कितना बड़ा हो गया है। ये देखें इतने खूबसूरत साइज़ के पौधे आप इजीली लगा सकते हैं। आप बस वो एक दफ़ा वीडियो को वॉच कर लें। और अंदर शहद मक्खी भी आई हुई है, ये देखें शहद की मक्खी बैठी हुई है, रस चूस रही है। जितना रस चूसेगी इसके अंदर बीज भी उतने हेल्दी बनेंगे। तो ये देखें ये छोटे वाली कलियाँ होती हैं जैसे ये, और टॉप के ऊपर सबसे बड़ी कली ये वाली होती है, और इसके ऊपर से भी फूल निकलने वाला ये देखें। और इनके बीज कब तैयार होते हैं, ये खुद ही बीज तैयार हो जाएंगे जब पौधा खुश्क हो जाएगा, तब तक फूल भी खुश्क हो जाएंगे। फूलों के अंदर जो बीज होंगे वो बीज भी हमारे तैयार हो चुके होंगे। आप फूलों को तोड़ें और आराम से इनके अंदर से बीजों को निकाल लें। इनकी पनीरी को तैयार करने का अभी मई की 1 तारीख चल रही है। अगर आप इसके बीजों को अभी लगाते हैं तो उसको वहाँ पे रखना है जहाँ पे 1-2 घंटे धूप आती हो। बाकी शेड वाला एरिया चाहिए, जैसे दरख्त की शेड हो, जैसे ग्रीन नेट की शेड हो, उसके नीचे आप इनके बीजों को इजीली लगा सकते हैं। जब पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं तो तब आपने पौधों को छांव वाले एरिया में रख देना है ताकि पौधे 6 से 7 इंच के हो जाएं। उसके बाद आप इनको धूप के अंदर लगा सकते हैं। देखिए इनके ऊपर मैंने कोई ग्रीन नेट नहीं लगाया हुआ, ये डायरेक्ट सनलाइट के अंदर चलते हैं, पूरी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जब आपकी पनीरी इस तरीके से तैयार हो जाए जैसे मैंने आपको बताया है, तो तब आप इनको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रख सकते हैं। और पानी देने की कंडीशन रोज़ आपको पानी देना पड़ेगा। ये 12 इंच के पॉट थे तो इनके अंदर मैं एक दिन में 2-2 दफ़ा भी पानी दे चुका हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो ये पौधों का साइज़ जैसे जैसे बड़ा होता रहता है तो पानी उतनी ही जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाता है।